हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सभी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस कैंटीन में, और मम्मी साथ में है क्रिसू। पिछले 2-3 दिन से हम लोग कैंटीन की ही शॉपिंग कर रहे हैं। कल मैं हॉस्पिटल गई तो उधर शॉपिंग की, इससे पहले मैं गई थी ऋतिक लोगों के साथ। तो मैं 2-3 दिन से ऐसे ही शॉपिंग ही कर रही हूँ, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो मैं सोच रही हूँ जब मम्मी घर जा ही रही है तो पूरा कर ही दो। वैसे भी मुझे शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे आज एक बहुत जरूरी चीज बोल सकते हैं वो लेना है, वो है इंडक्शन। वो है ऋतिक के लिए, क्योंकि बेंगलोर में गैस का स्टॉक खत्म हो गया है। हमारे पास एक ही सिलेंडर है और ऋतिक के पास सिलेंडर खत्म हो गया है, तो मतलब खाना बनाना मुश्किल हो गया इधर। अभी का मतलब हालात सबको पता ही है, गैस का एकदम मिल नहीं रहा है कहीं भी अच्छे से, और इंडक्शन भी नहीं मिल रहा है। वो ऑनलाइन हर जगह देख लिया पर इंडक्शन अवेलेबल ही नहीं है। मैं भी देखी, मेरे भी एड्रेस पर इंडक्शन अवेलेबल नहीं है। तो मैं सोची कैंटीन से ही जाकर देखती हूँ, वहां मिल जाए तो वहां से ले लूंगी। वैसे कल वो आने ही वाला है मम्मी को स्टेशन छोड़ने के लिए, तो फिर वो इंडक्शन अपना लेकर जाएगा। हाँ, कल मम्मी जा रही है घर बिहार, मैं बताई ही हूँ पिछले व्लॉग में। और आज है बड़ा खाना भी, तो हम लोग सोच रहे हैं जल्दी जल्दी कैंटीन वगैरह का शॉपिंग करके खत्म कर दे, और शाम में निकलना होगा वहां के लिए। सवेरे ही निकलना होगा 5-6 बजे ही, तो उसका भी तैयारी करना होगा। आज कृषु की तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। कल से ही पता नहीं क्या हुआ उसे। कल हॉस्पिटल से आने के बाद ऐसा हो रहा है कि वो ढंग से रह नहीं रहा है, मतलब हैप्पी नहीं है। मतलब खुश है पर उतना भी नहीं तो बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है ये। कैंटीन तो हम लोग आ गए गाइस, पर जो चीज हम लोग ढूंढ रहे हैं वो मिला ही नहीं। मम्मी को 2 लीटर वाला बॉटल लेना था मिल्टन का, पर वो कहीं भी नहीं मिल रहा है। अब लास्ट होप यही का था, अब छोड़ ही देते हैं, अब बाहर से ही मंगवा लेंगे, क्योंकि 2 लीटर का कहीं मिल ही नहीं रहा है। हर जगह 1-1 लीटर का है। 1-1 लीटर का मम्मी पहले भी लेकर के गई थी, तो वो नहीं लेना था। और इंडक्शन भी यहाँ नहीं मिला, मतलब हर जगह का इंडक्शन का स्टॉक भी खत्म हो गया। मैं सोच रही थी कैंटीन से मिल जाएगा तो ले लूंगी। अब सोच रही हूँ ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा तो हम अपना इंडक्शन दे देंगे उसे, और तब तक हम गैस पे ही खाना वगैरह बनाएंगे। कैंटीन से तो हम लोग निकल गए हैं गैस, पर जो लेने गए थे वो तो मिला ही नहीं, तो हम लोग अब लौट रहे हैं घर के लिए। फौजी साहब रास्ते में मिल गए थे, तो वो 3-3 आइसक्रीम लेकर रखे थे। इसके बाद का कैंटीन फौजी साहब को ही भेज दी थी कि बस देख करके आइए कि है या नहीं वहाँ पर अवेलेबल। 2 और कैंटीन था, इसके बाद हम लोग घर ही आ जाते हैं। कैंटीन से हम लोग आ गए हैं, और शाम को बड़ा खाना में भी जाना है, तो अब उसकी भी तैयारी करनी है। अभी तो 11 शायद 12 बजने वाले होंगे, 12 शायद बज चुका है। तो अभी 12 बज चुका है, और शाम में 7 बजे जाना है। तो मुझे तैयार होने में भी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि साड़ी पहन के जाने वाली हूँ मैं, तो उसका भी तैयारी शुरू से मतलब जल्दी करना होगा। और फौजी साहब भी आ गए हैं, अब साथ ही आ गए थे वो भी। आज तो उनको थोड़ा बहुत टाइम है, ऐसे तो आजकल उनकी क्लास चल रही है, तो फिर उनको भी टाइम नहीं मिलता है। फिर शाम में भी उनको जाना है, तो वही 2-4 घंटा का हमें टाइम है। अभी किचन में आ गई हूँ, आलू बॉयल करने डाल दिया है। मम्मी अभी सहजन का सब्जी बनाएगी। मम्मी सहजन का सब्जी बहुत अच्छा बनाती है, तो मैं सोची कि मम्मी के जाने से पहले मम्मी को बोलती हूँ बनाने के लिए। कल तो मम्मी चले ही जाएंगी। कृषु अपना फीड कर रहा है, और अभी मैं फौजी साहब के लिए खाना लगा दी। वो सुबह सुबह भूखे ही निकल गए थे। खाना बना हुआ था, मम्मी नाश्ता बना दी थी सुबह सुबह ही, पर ऐसे ही निकल गए थे। आज मम्मी यम्मी यम्मी सा नाश्ता बनाई थी, टोमेटो चटनी, मीठी और खट्टी वाली, सॉरी मीठी और तीखी वाली। और कृषु बाबू के नखरे फुल ऑन है, देखिए अभी नखरे कर रहा तो दूध नहीं पी रहा। अरे तुरंत रोने लगा। ये किसका फेवरेट है बताओ। फौजी फैमिली इससे रिलेट कर पाती होंगी, क्योंकि मिलता है। तो मुझे तो नहीं पसंद है, मैं आज तक नहीं खाई हूँ, पर मम्मी ये खाती है मिल्क के साथ। तो मम्मी के लिए 2-2 ले आए हैं ये। मम्मी को सहजन छील करके दे दी हूँ। इसके ऊपर के लेयर जो होते हैं ना, उसको निकाल करके पानी में भिगोने डाल दी हूँ। अब जब मम्मी बनाएगी तो फिर बनाएगी। कृषु खेल रहा है, और मैं आज कृषु के लिए ना इस बार टेडी ली थी। टेडी का ली थी, क्या बोलते हैं इसको विनू, डायपर। हाँ, तो पहले मैं लेती थी उसका हगीज़ का लेती थी, और 1-2 बार वो लिए ना, कौन वाला वो हाँ पैम्पर्स का। और अभी ले लिए हैं, इस बार लिए हैं टेडी का। ये है 349 का एक है, 349 का एक है। इसमें 30 पीस, इसमें 30 पीस। टोटल मुझे पड़ा 440 रुपये का। इधर इनकी शुरू हो गई है पढ़ाई। अब मैं पहले कृषु के लिए कुछ बना लेती हूँ। तो आज मैं स्वीट पोटैटो ट्राई करूँगी। ये मैं पहली बार उसे दूंगी, इससे पहले कभी नहीं दी हूँ। देखती हूँ उसे पसंद आता है या नहीं। ऐसे पसंद तो आना ही है, क्योंकि ये मीठी होगी, तो मीठे चीज़ उसको बहुत पसंद होता है। ऐसे में चीनी, शुगर, शहद
खजूर भी मैं 1-2 ही बस अभी तक दी हूँ, कुछ भी नहीं दी हूँ। चीनी मतलब शुगर तो वही चीनी और जैगरी कुछ भी उसको नहीं दी हूँ अभी तक। पर फ्रूट का जो मीठापन होता है ना उसको बहुत अच्छा लगता है, जैसे एप्पल हो गया, बनाना हो गया, ये सब का मीठापन उसको बहुत पसंद आता है। तो मुझे लगता है ये भी पसंद आएगा। तो अभी मैं इसको छील के हटा लेती हूँ और इसके बाद इसको स्टीम कर लेती हूँ, फिर ग्राइंडर में थोड़ा सॉफ्ट कर लूंगी, इसके बाद इसको खिलाऊंगी। तो मैं यहाँ गई स्वीट पोटैटो को अच्छे से पील कर ले रही हूँ। जब ये हो जाए तो इसको पीसेस में कट कर लूंगी, छोटे छोटे पीसेस में, ताकि बॉईल करने में या स्टीम में करने में आसानी हो, जल्दी से कुक हो जाए। और अब इसको पीसेस में कट कर ली हूँ। अब अच्छे से थोड़ा वॉश कर लेती हूँ, इसके स्टार्च जो भी है वो निकाल लेती हूँ और बस स्टीमर में इसको डाल दी हूँ। अब मैं इसको स्टीम कर लेती हूँ। टाइम लगेंगे 8 से 10 मिनट तो टाइम लग ही जाएंगे। देखिए अब ये स्टीम हो चुका है, इसको ग्राइंडर जार में डाल दी हूँ और अब इसको मैं थोड़ा पानी के साथ ग्राइंड कर रही हूँ। ऐसे मुझे मिल्क के साथ ग्राइंड करना चाहिए था, पर मैं पानी के साथ कर रही हूँ। ऐसे मैं ना कभी कभी फार्मूला मिल्क या अपना मिल्क से ही अगर इसको कोई प्यूरी बना करके दूँ तो उसमें डाल देती हूँ। अभी मैं थोड़ा वार्म वाटर से इसको अच्छे से ग्राइंड कर ली हूँ। देखिए ये रेडी है। और क्रिसू मुझे लगा था नहीं खाएगा क्योंकि आज इसका तबीयत सही नहीं है, आज रो भी रहा है बीच बीच में, पर खा लिया जैसे तैसे। मैं इसको बहला कर फुसला कर खिला ही दी। और अब सहजन का सब्जी भी रेडी हो चुका है। इतना हड़बड़ी में मैं अभी तैयार हो रही हूँ ना कि क्या बताऊँ। प्रोग्राम है 7 बजे से, पर अभी ही गाड़ी आ गई है। मुझे लगता है गाड़ी छूट भी जाएगी, उससे मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि अभी तक मैं साड़ी पहनी भी नहीं हूँ। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ मैं कौन सी साड़ी पहनूँ, क्योंकि सारे मेरे हैवी साड़ी है और मैं थोड़ा बहुत ना अपना ये कर ली हूँ, फेस का टच कर ली हूँ। और मैं दिखाती हूँ साड़ी, मैं सोच रही हूँ ये पहन लूँ रेड कलर की। मैं भी सोच रही हूँ ये पहन लूँ। ये ना मुझे लगता है इसमें भी बहुत सारे वर्क है। ये ब्लाउज का हो गया और ये साड़ी हो गया। आपको साड़ी ये पर हल्की है, मतलब भारी है, वर्क है तो भारी भी है, पर और सब साड़ी की तुलना में ना थोड़ी हल्की है। और देखिए और पतली भी है, एकदम बॉडी पे फिट बैठ जाता है। ऐसे नहीं होता है कि बहुत हैवी सा दिखने में नहीं लगता है। तो ये साड़ी मुझे लग रहा है कि अच्छा लगेगा, पर रेड है ना तो मुझे लग रहा है रेड साड़ी पहनूं, ये सोचकर मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। देखिए ये साड़ी कुछ ऐसा है, बहुत पतली है और बहुत सॉफ्ट है ये, पर नीचे से हैवी है थोड़ा क्योंकि वर्क है बहुत ज़्यादा इसमें। साड़ी में गैस वो वाला नहीं पहन पाई क्योंकि उसके ब्लाउज खराब थे, मुझे पता ही नहीं चला। उसके ब्लाउज इतना मतलब क्या बताओ, इतना बेकार सिली ना, इतने महंगे 2 साड़ी के ब्लाउज खराब कर मेरी जेठानी जी, क्या बताऊँ। और देखिए मैं ये वाली साड़ी पहन ली, ये थोड़ा हल्का ये ठीक है, पर इसके ना वो नहीं बन रहे थे नीचे, उसको जो प्लेट्स जो बोलते हैं ना वो नहीं बन रहे थे। तो फौजी साहब मेरे बाल को स्ट्रेट करने वाला है ना, उससे एकदम आयरन करके मतलब उससे स्ट्रेट करके ठीक कर दिए, बहुत अच्छे से वो साड़ी पहना दिए। तो आज का साड़ी ना फौजी साहब ही पहना दिए हैं। प्लेट्स तो बिल्कुल भी नहीं बन रहे थे, पर अब ठीक है, इन्होंने स्ट्रेटनर से अच्छे से बना दिया। हमें तो गैस काफ़ी लेट हो गया था, तो बस हमारी छूट गई थी और अब देखिए हम लोग निकल गए अभी इधर पहुंचने ही वाले हैं लगभग। इतना जल्दी में आई ना तो मैं हाँ भी रही हूँ। देखिए अभी अंधेरा सा लगभग हो गया है, 7 बजे से स्टार्ट है। अभी शायद मुझे टाइम नहीं देखी हूँ पर 6। तो बड़ा खाना हम लोग गैस पहुंच गए हैं, बस तो हमारी छूट ही गई थी। फौजी साहब पीछे से आ रहे हैं, वो अभी रेडी ही हो रहे थे और मैं और मम्मी निकल गए हैं अभी। तो यहाँ हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ वेलकम ड्रिंक से थोड़ा स्वागत किया गया, मतलब पहले तो यही दिया जाता है, इसके बाद कुछ नाश्ता वगैरह भी आया। मैं यहाँ बहुत दिन के बाद आई हूँ, करीब 1 साल के बाद। इससे पहले मैं दुर्गा पूजा में आई थी, वो भी 2024 का दुर्गा पूजा, और दिवाली 2024 के दिवाली में ही आई थी। 2025 में मैं कोई भी बड़ा खाना में नहीं आई और अभी डायरेक्ट 2026 में मैं आ रही हूँ। मुझे पता नहीं क्यों अच्छा ही नहीं लगता है इधर अकेले, क्योंकि अकेले ही हूँ यहाँ, किसी से मेरी कोई बहुत ज़्यादा दोस्ती है ही नहीं और जिससे भी है वो आते ही नहीं है, तो इसलिए मैं भी नहीं आ रही थी। और दूसरा प्रेगनेंसी भी मेरी चल रही थी। अभी मम्मी कल चले ही जाएंगी तो मैं सोची चलो मम्मी को भी दिखा देते हैं और मैं भी मतलब घूम लूँगी। इससे पहले मम्मी और सासू माँ अकेले आई थी। उस टाइम में क्रिसु सिर्फ 1 महीने का था, 1 महीने से भी कम का था, तो उस टाइम मम्मी और सासू माँ अकेले आई थी यहाँ पर। तो कुछ ही देर में प्रोग्राम भी स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए अब शुरू हो चुका है, पर ना कॉपीराइट स्ट्राइक बहुत आने वाले हैं, इस वजह से मैं म्यूजिक नहीं लगाऊंगी और बहुत पूरा प्रोग्राम नहीं दिखा पाऊंगी। ऐसे तो मैं बहुत ज़्यादा शूट की हूँ, पर कुछ भी मैं नहीं दिखा पाऊंगी अच्छे से, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है म्यूजिक पर, इस वजह से। कुछ ही देर में फौजी साहब भी आ जाते हैं। और आज क्रिसु बिल्कुल भी नहीं रह रहा था, बैठे बैठे गोदी में तो रह ही नहीं रहा था। 5 मिनट
बैठ जाता था, पर इसके बाद फिर से वो बोर हो जाता था। फिर जब फौजी साहब आए तो इसके बाद वही घुमाए, उन्हीं के कंधे पर देख रहा है प्रोग्राम, गोदी में देख रहा है, बैठकर देख रहा है। आज तो फौजी साहब के पास ही ये लड़का रह रहा था, मेरे और मम्मी के पास रह ही नहीं रहा था। गाइस कॉपीराइट स्ट्राइक आने की वजह से मैं ओरिजिनल इसका म्यूजिक नहीं लगा पा रही हूँ, पर ओरिजिनल म्यूजिक के साथ अगर आप देखते तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि नेपाली कल्चर में सब कुछ था यहाँ पर, और पूरा नेपाली कल्चर का ही थीम पर सभी प्रोग्राम कर रहे थे, डांस कर रहे थे। छोटी छोटी बच्चियाँ डांस कर रही थी और बॉयज़ थे, लेडीज़ थी, सब अपना अपना नेपाली कल्चर पर डांस कर रहे थे। और सबसे ज़्यादा मैं इमोशनल उस टाइम हो गई थी जब एक सॉन्ग है ना, तेरी मिट्टी में मर जावा करके, उस टाइम जब हमारे फौजी भैया डांस कर रहे थे ना, तो वो बहुत इमोशनल पल था, पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वो भी मैं नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएंगे, पर बहुत अच्छा प्रोग्राम था। और खाने पीने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जब तक प्रोग्राम रहा तब तक स्टार्टर आते ही रहे, कभी पनीर तो कभी कुछ पकौड़े वगैरह, स्प्राइट, कोल्ड ड्रिंक, जो भी जितनी भी कोल्ड ड्रिंक है सब कुछ आते रहे। अब हम लोग इस खाना खा रहे हैं और क्रिसु इधर अपने चेयर पर बैठा हुआ है, देखिए कितने आराम से। पर आज बहुत बदमाशी किया है ये लड़का, बिल्कुल भी नहीं रह रहा था। खैर बदमाशी तो नहीं, पर इसकी तबीयत ही थोड़ी अंदर से ख़राब थी, तो शायद इस वजह से। इसके बाद हम लोग खाना खा लेते हैं और फिर निकल जाते हैं घर के लिए। रात भी बहुत हो गई थी, 11 बज चुके थे। दोनों पापा बेटे मस्त निकल रहे हैं अकेले अकेले। देखिए क्रिसु आगे में बैठा हुआ है, डर भी नहीं लगता है इसको। चल मम्मी अपना सुन, मैं मम्मी निकलते हैं, ये दोनों आएंगे आराम से। हम लोग निकल गए हैं, अभी भी बहुत लोग वहीं पर थे, पर हम लोग खाना खाए और निकले उधर से। क्वार्टर हम लोग पहुंच गए और कृषि को देखिए, गाड़ी छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है इसको, बिल्कुल भी इसको गाड़ी छोड़ने का मन नहीं है, उतर ही नहीं रहा है। क्या बोल रहे थे विनू? चलो कृषु आज पूरे रास्ता गाड़ी से ही आया है इधर का। तो गाइस आ गए हैं अब हम क्वार्टर। बहुत ज़्यादा थक भी गई, पर साड़ी खोलने का अभी भी मन नहीं हो रहा है, क्योंकि साड़ी में मैं बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। खैर कैमरे में उतना दिख नहीं रहा है, पर सच में साड़ी में मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। चलिए निकाल दीजिए, पिन खोल दीजिए। क्या हुआ उंगली में? इतना बड़ा बड़ा नाखून रहता है। आज साड़ी इन्होंने ही पहनाए थे। मैं ऊपर पल्लू नहीं कर, ऐसे ऊपर पल्लू करती तब नहीं पहना पाते, प्लेट्स पर अच्छा से बना देते हैं। और अब देखिए कृषि की मस्ती, वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं रह रहा था, हमारे पास तो रह ही नहीं रहा था। एकदम अपने पापा के पास ही रहना है और घूम घूम के रहना है, बैठ के भी नहीं रहना है। और यहाँ आते ही इतनी मस्ती चालू हो गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया, एकदम सुपर एक्टिव। बहुत, कभी इधर कभी उधर, कभी डाइनिंग टेबल के नीचे जा रहा है, कभी चेयर के नीचे चले जा रहा है, अभी ये सुपर एक्टिव है। तो गाइस चलिए व्लॉग में कर रही हूँ यही एंड, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।